हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेख किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी लास्ट वीडियो मटन पाया आपने देखी है तो वो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी यूनिक और बहुत डिलीशियस अफ़गानी पुलाव। चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 केजी मीट ले लिया हुआ है, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर हमने इसका पानी निचोड़ कर ले लिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम मटन को पका लेंगे। मटर को पकाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए, उसको लो फ्लेम पर आप स्टार्ट कर गैस की फ्लेम को, उसमें 1 कप आप ऑयल ऐड कर लीजिए। 1 कप यानी आप 8 से 10 बड़े चम्मच ऑयल आप ले लीजिए। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आप इसमें 1 कप फ्राइड ऑनियन डाल दें। अगर आपके पास 5 ऑनियन रेडी नहीं है तो आप 3 से 4 बड़ी प्याज को आप स्लाइस कर इसका आप फ्राइड ऑनियन बना लें। इसको फ्राइड ऑनियन को डालने के बाद उसको कुछ देर आप पका लें और ये पक जाए उसके बाद हम जो हमारा मीट है उसे ऐड कर लेंगे। फ्राइड ऑनियन को 2 मिनट पकाने के बाद आप इसमें हमारा 2 केजी मीट ऐड कर लें। मीट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इस मीट को हम पकने देंगे इसी तरह बिना पानी ऐड किए हुए। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो आपको इजी रहेगा। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स अगर मिस ना हो जाए आपके लिए तो सारे इंग्रेडिएंट्स वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो आप उसे भी चेक कर लें। चलिए जब तक हमारा मटन हो रहा है तो हमारे जो अफ़गानी पुलाव का जो मसाला है उसे रेडी करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिएंगे उसमें हमने सबसे पहले 8 से 10 बड़ी इलायची ली हुई है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून जीरा लिया हुआ है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर ली हुई है और हाफ़ टेबलस्पून हमने लौंग लिए हुए हैं। और छोटी इलायची है जो ग्रीन इलायची, वो हमने 10 से 12 पीस उसके लिए हुए हैं। आप ये सारे मसालों का एक पाउडर बना लें जो हमें हेल्प करेगा पुलाव अफ़गानी पुलाव में डालने के लिए। चलिए अब हमारा मटन जब तक पक रहा है तो तब तक हम जो कुछ चीज़ें हमें सौटे करनी है उसमें हमने कैरेट लिया हुआ है जो 750 ग्राम से, जिसको हमने स्लाइस कर लिया हुआ है अच्छी तरह से, ऑलरेडी प्रिपेयर करके ले लिया है। उसके साथ हमने किशमिश ली हुई है 150 ग्राम्स और हमने आलमंड ली हुई है बादाम 150 ग्राम्स। ये सारी चीज़ों को हम सौटे कर लेंगे। सौटे करने के लिए आप एक पैन ले लीजिए, उसमें आप 3 टेबलस्पून घी ऐड कर लें। हमारा घी गर्म हो जाने के बाद हमने जो बादाम और किशमिश ली हुई है उसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सौटे कर लेंगे। सौटे करने के दौरान हम इसमें थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसको हिलाते रहें और जब तक हमारी किशमिश थोड़ी मोटी सी ना हो जाए और स्मेल आना शुरू ना हो जाए इसमें से, इसको तब तक आप अच्छी तरह से सौटे कर लें। सौटे हो जाने के बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे। इस दौरान आप गैस की फ्लेम को लो रखें और इसे अच्छी तरह से सौटे कर लें। देखिए अब हमारी ये किशमिश और बादाम सौटे हो चुकी है, अब इसे हम रिमूव कर लेंगे। बादाम और किशमिश को सौटे करने के बाद आप इसी घी के अंदर आप कैरेट ऐड कर लें और इसे भी सौटे कर लें। इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें भी शुगर ऐड कर लें और इसे भी अच्छी तरह से सौटे कर लें। ये हमारा कैरेट भी सौटे हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। देखिए हमारा मटन पकते हुए हमें 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब इसमें 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको इसकी तरह इसके साथ आप पका लेंगे। मिक्स करने के बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखें
और इसे अच्छी तरह से पकने दें। कुछ देर गार्लिक पेस्ट के साथ इसे पकाने के बाद हमने जो हमारा जो मसाला हमने तैयार किया हुआ था अफ़गानी पुलाव के लिए, उसमें से हम हाफ़ मसाला इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ये सारी चीज़ों को। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर लें। सॉल्ट आप आपके स्वाद के मुताबिक डालें, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आपको आपका मटन अगर नहीं पकने में देरी लग रही है तो आप इसमें 3 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कवर कर आप इसको पका लें। अब इसको कवर कर हम 15 to 20 मिनट्स तक आप पकाएंगे। चलिए, जब तक हमारा मटन रेडी होता है पककर, तब तक हम उस राइस भी रेडी कर लेते हैं। राइस में हमने 10 कप राइस लिया हुआ है, बासमती राइस लिया हुआ है, जिसको पानी में हमने कुछ 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ था। चलिए उसे हम पका लेते हैं। राइस को बॉईल करने के लिए हाफ पतीला पानी ले लीजिए। उस पानी को बॉईल होने के बाद उसमें आप स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कर लें, 2 से 3 टेबलस्पून। ये हमारा पानी बॉईल हो चुका है। चलिए अब इसमें राइस ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारा मटन हो चुका है। अब हम इसको चलिए दम करने के लिए प्रोसीजर करते हैं आगे की। अफ़गानी पुलाव को दम करने के लिए आप एक पतीला ले लीजिए, उसमें एक फर्स्ट लेयर आप थोड़ी सी राइस की आप बिछा लीजिए। सेकंड लेयर हमने मीट मसाला हमने रेडी किया है उसकी एक सेकंड लेयर बनाएंगे। सेकंड लेयर मीट की डालने के बाद अब इसमें जो हमने सौटे किए थे कैरेट, उसको डाल देंगे। 80% कैरेट को हम इसमें डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद 80% हमारी किशमिश और बादाम भी डाल देंगे सौटे की हुई। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर हम राइस की बिछा देंगे। थोड़े से राइस ऐड करने के बाद जो हमारा मसाला हमने बनाया था अफ़गानी पुलाव का, वो इस पर हम डाल देंगे और थोड़े राइस बाद में डालेंगे। आप थोड़ा मसाला जो अफ़गानी पुलाव का है उससे भी डाल दें। कवर कर आप 10 मिनट तक लो फ्लेम पर दम होने के लिए रहने दें और उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा अफ़गानी पुलाव रेडी है। जो हमारा रिमेनिंग बादाम और किशमिश जो हमारी सौटे की हुई थी वो आप इस पर गार्निशिंग के लिए डाल दें। और अगर ये मेरी अफ़गानी पुलाव रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी चैनल शेख किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए अफ़गानी पुलाव।